सघन वन के एक कोने में, जहां सूर्य की किरणें भी संकोच से पहुंचती थीं, एक विशाल शिला वर्षों से पड़ी थी। उसकी सिलवटों में धूल जमी थी, काई उगी थी, पर कोई उससे प्रेम नहीं करता था। सभी जीव उसे बोझ समझते थे। एक दिन आकाश से हवा का एक झोंका एक छोटा सा बीज लेकर आया। वो बीज गिरा तो सीधा उसी शिला की दरार में। बीज छोटा था, पर उसके भीतर एक विशाल वृक्ष बनने का सपना था। शिला ने अपनी कठोर छाती तान दी। उसने सोचा, इतना नन्हा दाना मुझे हरा देगा? असंभव। बीज ने सुबह की ओस पी। उसने मिट्टी की तलाश की, पर मिला सिर्फ पत्थर। फिर भी उसने अपनी जड़ निकाली। पहली जड़ पत्थर से टकराकर मुड़ गई। दूसरी ने दूसरा रास्ता ढूंढा। तीसरी जड़ ने शिला के सूक्ष्म छिद्र को भांप लिया। धीरे धीरे वो अंकुरित हुआ। एक हरा सिरा बाहर आया। आसपास के पेड़ हंसे। बबूल ने कहा, नहीं, कहा नहीं। उसने हवा में टहनियां हिलाकर तिरस्कार दिखाया। नीम ने पत्ते झटककर उदासी जताई। सबको लगा ये अंकुर कुछ दिनों में मुरझा जाएगा, पर अंकुर ने मुरझाने से इनकार कर दिया। उसने अपनी हरियाली को और गहरा हरा रंग दिया। जब वर्षा हुई तो उसने हर बूंद को पी लिया। जब सूखा पड़ा तो उसने अपनी पत्तियां सिकोड़ ली, पर जड़ों को पानी ढूंढना नहीं छोड़ा। शिला को पहली बार अपने अंदर एक हलचल महसूस हुई। उसे लगा मानो कोई उसकी छाती में दस्तक दे रहा है। पहले उसने उपेक्षा की, फिर गुस्सा आया, पर हर दिन दस्तक तेज होती गई। एक दिन की बात है। आकाश में काले बादल उमड़े। हवा ने अपनी चपत तेज कर दी। आंधी आई, वैसी आंधी जिसने बड़े बड़े वृक्षों को झुका दिया। बबूल का एक बड़ा सा भाग टूट गया। नीम की आधी डालियां जमीन पर आ गिरी। सारा वन कराह उठा। उधर वो छोटा सा अंकुर, अब थोड़ा बड़ा हो चुका था, हवा के सामने खड़ा रहा। उसने न तो झुकना सीखा था, न टूटना। वो लचीला था, पर दृढ़ था। उसकी जड़ें पत्थर की उन दरारों में इतनी गहरी उतर चुकी थीं कि आंधी उसे उखाड़ नहीं सकती थी। जब सुबह हुई, सूरज निकला। पूरा वन तबाह दिख रहा था, पर उस हरे अंकुर ने एक नया पत्ता खोला था। वो पत्ता ओस से भीगा हुआ, सूरज की किरणों में चमक रहा था। उसके आसपास घास उगाई थी। छोटी छोटी लताएं उसके तने का सहारा लेने लगी थीं। एक बूढ़ा बंदर, जो उस वन का सबसे अनुभवी था, उधर आया। उसने देखा, पत्थर के सीने में एक दरार पड़ गई थी। हाँ, वो शिला अब 2 टुकड़ों में बंट चुकी थी। उसी दरार से वो पौधा फूटा था। बंदर ने अपनी उंगली उस दरार में डाली तो उसे असंख्य जड़ों का जाल मिला। हर जड़ मोटी थी, हर जड़ मजबूत थी। बंदर ने पलटकर वन के दूसरे जानवरों की ओर देखा। गिलहरियां रुक गईं, तोते चुप हो गए, हिरण ठिठक गए। सबने उस पौधे की ओर देखा। उनकी आंखों में वही प्रश्न था, कैसे? पर उस पौधे ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने बस एक और नई पत्ती खोल दी। वो पत्ती इतनी हरी थी कि मानो उसने हरियाली का अर्थ ही बदल दिया हो। धीरे धीरे महीनों बीते। वो पौधा एक छोटा पेड़ बन गया। उसके तने पर एक चिड़िया ने घोंसला बनाया। चिड़िया ने अंडे दिए, बच्चे निकले। उन बच्चों ने पहली बार पंख फड़फड़ाए तो उसी पेड़ की डाली से एक दिन वही बूढ़ा बंदर फिर आया। वो बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसके साथ वन के सबसे नन्हे जानवर भी थे। एक नवजात हिरन का बच्चा, एक बेचैन गिलहरी का शावक, एक उड़ना सीखता तोता। सब उस पेड़ के पास आकर खड़े हो गए। बूढ़े बंदर ने
अपनी कांपती उंगली से उस जगह की ओर इशारा किया जहां कभी एक विशाल शिला हुआ करती थी। अब वहां केवल टूटे पत्थरों के ढेर थे और बीच में एक फलदार, घना, हरा भरा वृक्ष खड़ा था। उसकी छांव इतनी फैली हुई थी कि 20 जानवर आराम से बैठ सकते थे। बंदर ने एक टहनी तोड़ी। टहनी टूटी तो उसमें से दूध जैसा रस निकला। उसने वो रस अपने बूढ़े होठों पर लगाया। फिर उसने वही टहनी नन्हे हिरन के बच्चे को थमा दी। बच्चे ने उसे सूंघा, फिर उसने चाटा। उसकी आंखें खिल उठीं। गिलहरी का शावक दौड़कर पेड़ के तने पर चढ़ गया। उसने पाया कि तना पूरी तरह सुरक्षित था। न कांटे थे, न चिपचिपा रस। वो ऊपर तक गया। वहां से उसने पूरा वन देखा। उसे वो दृश्य इतना सुंदर लगा कि वो चीख उठा। उसकी चीख में खुशी थी, हैरानी थी और एक अद्भुत सी सीख थी। धीरे धीरे वो वृक्ष वन का केंद्र बन गया। हर जानवर उसकी छांव में आता, हर पक्षी उसकी डालियों पर बैठता, हर बीज जो उसके फलों से गिरता वो आसपास उगने लगा। और सबसे आश्चर्य की बात ये थी कि जो बीज उस वृक्ष के नीचे गिरते वे सबसे तेजी से अंकुरित होते, क्योंकि उस वृक्ष की जड़ों ने मिट्टी को उपजाऊ बना दिया था, पत्थरों को तोड़कर उसमें खाद बना दिया था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, एक लोमड़ी अपने 3 बच्चों को लेकर वहां आई। बच्चे डरपोक थे। दुनिया उन्हें बड़ी और कठोर लगती थी। लोमड़ी ने उन्हें उस वृक्ष की जड़ें दिखाईं, जो कभी एक कठोर शिला को चीरकर बाहर आई थी। उसने उन्हें दिखाया कि कैसे वे जड़ें अब जमीन के अंदर एक शहर की तरफ फैली हुई थी। कैसे हर छोटी जड़ ने बड़ी जड़ को मजबूत बनाया। कैसे हर मुश्किल ने उसे और गहरा उतरना सिखाया। बच्चे चुपचाप सुन रहे थे। कोई शब्द नहीं था, कोई सिखाने वाला नेता नहीं था। सिर्फ वह वृक्ष था, खड़ा, मौन, लेकिन हर पल कुछ कहता हुआ। रात हुई, जुगनू जगमगाए। पेड़ के नीचे एक गहरी शांति छा गई। लोमड़ी के बच्चे पेड़ के तने से लगकर सो गए। उनके सपनों में कठोर शिलाएं नहीं थीं। उनके सपनों में हरियाली थी, जड़ों का जाल था और एक अजेय संकल्प की महक थी। अगली सुबह जब वे उठे तो सबसे पहले उन्होंने अपनी माँ को पेड़ की एक छोटी सी टहनी लेकर मिट्टी में गाड़ते देखा। उन्होंने भी वैसा ही किया। एक एक करके सभी ने एक एक टहनी लगाई। उनके छोटे छोटे पंजों ने मिट्टी को सहलाया। उनकी आंखों में एक नया विश्वास था। कई वर्षों बाद उस जगह पर एक घना जंगल खड़ा था। उस जंगल का हर पेड़ उस पहले वृक्ष की संतान था और उस जंगल में आने वाला हर जीव, चाहे वो पक्षी हो या पशु, कीड़ा हो या इंसान, एक बात जरूर समझ जाता था। कठिन से कठिन परिस्थिति को हराने का एक ही रास्ता है, जड़ें गहरी करो, संकल्प मजबूत करो और हर दिन थोड़ा और बढ़ो। पत्थर नहीं रोक सकता उसे जिसने अंकुरित होने की ठान ली हो। वह वृक्ष आज भी खड़ा है। उसकी छांव में आज भी वे लोमड़ी के बच्चों के पर पोते आराम करते हैं। और हर सुबह जब सूरज की पहली किरण उसकी सबसे ऊंची डाली को छूती है तो पूरा वन उसे प्रणाम करता है, उस अडिग अंकुर को जिसने एक बार हार मानने से इनकार कर दिया था। सीख, जो हार नहीं मानता उसके आगे पत्थर भी रास्ता दे देते हैं। संकल्प ही सबसे बड़ा शस्त्र है। तो कैसे हैं आप लोग? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारी पंचतंत्र चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आपसे जल्दी ही मिलते हैं एक और ऐसी ही रोमांचक कहानी लेकर। तब तक सायोनारा।